प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए गीता के 5वें अध्याय का महात्म श्रवण कराएंगे। श्री भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी जी, 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वो कुसंग में बैठ करके मांस, मछली, शराब इत्यादि किया करता था, जुआ खेला करता था। देव योग से वो पिंगल एक राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगली किया करता था। जब बहुत दिन बीत गए तब वो धनवान बन गया और उसने शादी कर ली। परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई, वो स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर के अपने पति को विष दे दिया। वो ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वो स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वो एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दे दिया, कहा जा तू तोता हो जा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू बता कि तूने तोती का जन्म क्यों पाया? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वो मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को विष दे दिया हो, और इससे बड़ा निकृष्ट कार्य और क्या कर सकती है। एक दिन वो तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वो गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक करके गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, उसमें जाकर के गिर पड़ी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देही से छूट करके देव देही पाई। और विमान आए जिन पर बैठ करके दोनों वैकुंठ धाम के लिए चले गए। माता लक्ष्मी पूछती कि हे भगवान, कैसे दोनों लड़ते लड़ते वैकुंठ धाम के लिए चले गए? तब भगवान नारायण कहते हैं कि वो खोपड़ी और किसी की नहीं, महाज्ञानी संत की थी। वो संत प्रतिदिन गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करते थे। वो परम पवित्र थे। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, उनके पुण्यों को वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं रखता है। अर्थात गीता जी का महात्मा इतना है कि उसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। लक्ष्मी जी, या मैंने तुम्हें 5वें अध्याय का पाठ का महात्मा श्रवण करा दिया। इसलिए जो कोई भी गीता का पाठ करता है, उसको स्पर्श करने मात्र से भी वैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें। जय श्रीमन नारायण।